वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक बॉर्डर का डिज़ाइन जो मैंने इस जैकेट में बनाया है। और ये जैकेट मैंने अभी रिसेंटली ही अपलोड करी है। बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट बनी हुई है। तो पहले मैं आपको पूरी जैकेट दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, ये है जैकेट जो मैंने राउंड नेक में बनाई हुई है। ये है इसका नेक पार्ट, ये है इसका आर्म होल, ये है इसके नीचे का पार्ट जिसमें मैंने इस बॉर्डर को बनाया है। और इसमें मैंने पॉकेट भी बना रखी है। सो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सा पैटर्न है। और आज मैं आपको इसका ये बॉर्डर बताने वाली हूँ। इस बॉर्डर को आप अपनी किसी भी जैकेट या स्वेटर में बना सकते हैं। पुरानी से पुरानी आपकी जैकेट हो या स्वेटर हो और आप उसे नया लुक देना चाहते हैं तो आप इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत भी लगता है और इजी भी है, जल्दी बन के रेडी भी हो जाता है। अगर आप ये पूरी जैकेट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इस पूरी जैकेट को बना सकते हैं। इसके डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे आराम से बना लेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो इसे बनाने के लिए इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर बनाऊंगी। इसे थोड़ा सा और लंबा करने के लिए अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर स्किप कर दें, बॉर्डर में ना बनाएं और सिर्फ ये वाला जो कंगूरा मैंने बताया हुआ है पार्ट 2 में सिर्फ उसे ही आप बना ले। तो यहाँ मैं कॉर्नर में इसमें धागे को ऐड करूंगी और धागे को ऐड करके अब इसमें हमें बना लेना है। पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 सेम स्पेस से डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद वाली डबल क्रोशिया में भी ये डबल क्रोशिया नीचे बनी हुई है तो इसमें ही आपको बनानी है। तो पहले क्या करेंगे, एक रो सब में इसी तरह से डबल क्रोशिया की बनानी है। तो 1 2 और ये हो गई तीसरी। उसके बाद 4th वन है तो चौथी में भी बना लेंगे। यहाँ पे चेन स्पेस है तो चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया है तो पांचों में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। और उसके बाद जहाँ चेन स्पेस है, चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो एक रो हमें ऐसे ही डबल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। पूरे में एंड तक ऐसे ही बनाएंगे और एंड पे आएंगे। पूरे में मैंने सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बना ली है। और जब आप लास्ट डबल क्रोशिया बनाएं तो यहाँ पे मैं सेकंड कलर यूज़ करने जा रही हूँ नीचे बॉर्डर के लिए। आपको अगर नहीं यूज़ करना है तो आप सेम कलर से ही बना सकते हैं। तो यहाँ ओवर करूँगी मैं इसे क्रीम कलर से। सेकंड कलर मैंने क्रीम कलर को यहाँ पे लिया हुआ है और अब इसे हल्का सा टाइट कर देंगे और एक नॉट बांध लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, सेम इसी स्पेस से एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वन में भी एक डबल क्रोशिया और उसके बाद डबल क्रोशिया। तो यहाँ ब्लॉक वर्क करेंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगेन उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन, नीचे से एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में 3 डबल क्रोशिया। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और पूरा एंड तक ऐसे ही बनाते हुए मैंने सेम वैसे ही पूरे में 3 डबल क्रोशिया के सेट्स बना के रेडी कर लिए हैं। और जब इस साइड पे आ जाएंगे तो अगेन आपको फिर से अपना फर्स्ट कलर इसमें ऐड करना है। तो उस साइड पे धागे को मैंने कट कर लिया था। अब यहाँ पे क्रीम वाला धागा भी आपको कट कर लेना है। तो हर एक रो के बाद आपको धागे को इसमें कट करना होगा। जितनी भी रोज़ आप इसमें बनाना चाहते हैं, जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। सेम इसी प्लेस पे एक पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे,
ये एज अ सपोर्ट बनानी है, एक चेन, और यहाँ पे जो एक चेन का गैप है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से एक चेन के स्पेस में जो ब्लॉक बना हुआ है उसमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया। तो सिंपली इसमें यही करना है, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया आपको बना के रेडी करनी है इस एक चेन के स्पेस में। इसके बाद जब नेक्स्ट रो में आएंगे तो फिर से क्रीम कलर यूज़ करेंगे, और जो एक चेन का आपका स्पेस बन के रेडी हो रहा है उसमें 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए कम से कम 4 से 5 रो बना के रेडी करना है। जितना आप इसमें चौड़ा बनाना चाहें उतना चौड़ा पहले से बना लें, फिर इसकी फाइनल रो बनाएंगे। तो मैं इसमें कुछ रोज बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसकी फाइनल रो में क्या बनेगी। यहाँ मैंने सेम पैटर्न को रिपीट किया है और टोटल ब्लॉक्स के 1 2 3 4 5 6 राउंड्स बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अगर आपको इससे बड़ा भी बनाना है तो बना सकते हैं, और आप अपनी किसी भी जैकेट में इस तरीके का पैटर्न बनाइए। अगर जैकेट आपकी थोड़ी सी छोटी हो गई है तो लंबी भी हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा लुक भी देगी। प्लस अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न चाहिए तो आप इस तरीके का पैटर्न उसमें यूज़ करके अपनी जैकेट को न्यू लुक दे सकते हैं। और अब देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ से जो हमने अपनी जब मैंने आपको बताया था कि पूरा पैटर्न जब बताया था तब इसमें ये वाला डिज़ाइन बनाना बताया हुआ है। तो अब जिस साइड पे ऐड करते हैं, इधर ऐड किया है हमने कंगूरे को, तो यहीं पे धागे को फिर से ऐड कर लेंगे और सेम कंगूरे को हमने पूरे में बनाना है नीचे के साइड। तो यहाँ मैंने धागे को ऐड कर लिया है, सेम पैटर्न ही को रिपीट करना है। 1 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के सेम इसी प्लेस से डालेंगे और पहले यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी सेम प्लेस से डालते हुए बनाना है 1 2 और 3 पैटर्न बना के इसे हल्का सा इस तरह से लेटाएंगे और जहां पे भी ये ऐड हो रहा होगा उस पॉइंट पे इसे ऐड कर देंगे। अगेन 2 चेन बनाएंगे सेम इसी प्लेस पे जहां से ऐड किया है वहां से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के अगेन इसे इस तरह से करेंगे और जहां ऐड हो रहा होगा वहां इसे ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस को ही सॉरी करना है। अगेन यहाँ पे देखिएगा 2 चेन बना के 3 डबल क्रोशिया बना ली और अब मैं इसे बिल्कुल कॉर्नर पे ऐड करूंगी। जहां पे कॉर्नर है इसी पॉइंट पे मैं इसे ऐड करूंगी और अब यहीं से नीचे के साइड पे अब हमें इस साइड पे बन चुका है और देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक अब बिल्कुल बराबर लग रहा है। जैसे मेरी डिजाइन ऊपर से बनी हुई है सेम वैसे ही यहाँ पे भी बन के रेडी हो गई है। अगेन यहाँ से 2 चेन बनाएंगे सेम कॉर्नर से ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के बीच वाले में इसे ऐड कर देंगे। फिर से 2 चेन सेम उसी पॉइंट पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 अगेन बीच वाले में। तो इस बार नीचे के साइड आप बीच वाले में ही इसे ऐड करें तो प्रॉपरली ऐड भी होगा और कहीं भी आपको इधर उधर ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही पॉइंट पे सारे ऐड हो जाएंगे। इस तरह से पूरे में नीचे के साइड पे पूरा बना लेंगे, नीचे वाला सेक्शन पूरा बना लेंगे और पूरा बनाने के बाद इधर का जो साइड बचेगा इस साइड में भी बना के जहां पे ये वाला आपका पैटर्न खत्म हुआ है यहाँ पे यहाँ तक बना के इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से ये पूरा पैटर्न बनके रेडी है। नीचे भी मैंने पूरा इसे ऐसे ही बना लिया है और इस साइड भी इसे बनाते हुए यहाँ पे ऐड कर दिया है जहां से मेरा पैटर्न स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे इसे ऐड किया है। सो आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नई डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।